दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर शांति बहाल करने के लिए भारत का बड़ा रोल है और अफगानिस्तान के लोग भी भारत से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अफगान में तालिबान नफरत के बीज जरूर बो रहा है, लेकिन दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है जो अफगानिस्तान के लोगों के हितों के लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों भारत के साथ ही रूस ने बड़ा धोखा कर दिया है। रूस ने दगाबाजी का बड़ा उदाहरण दिया है और भारत को अपने खास मिशन से बाहर कर दिया है, जबकि इसके उल्टे जो देश अफगानिस्तान में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उसके द्वारा निर्दोष लोगों को मारने का जो काम है उसका साथ दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों उसने अब चीन और पाकिस्तान से दोस्ती कर ली है और अफगानिस्तान के मुद्दे पर इनके साथ एक बड़े मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जबकि अपने सबसे पुराने दोस्त भारत के साथ वह सूखा सा व्यवहार कर रहा है। दोस्तों पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे और दोस्तों रूस के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि भारत अफगानिस्तान के अंदर शांति को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण देश है? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों रूस ने अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात पर बुलाई एक अहम बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया है। 11 अगस्त को होने वाली बैठक में पाकिस्तान, चीन तथा अमेरिका के शामिल होने की संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़ने पर रूस ने हिंसा रोकने और अफगान शांति प्रक्रिया पर जोर देने के लिए युद्धग्रस्त देश के सभी प्रमुख पक्षकारों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों भारत ने न्योता ना दिए जाने के मुद्दे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी है और कहा है कि भारत नियमित तौर पर अफगानिस्तान को लेकर रूस के संपर्क में है। हम दोनों देश एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बंधे हैं। हम अफगानिस्तान पर रूस के साथ नियमित रूप से चर्चा करते हैं। साथ ही विस्तारित ट्रोइका बैठक 11 अगस्त को कतर में होनी है। दरअसल दोस्तों विस्तारित ट्रोइका बैठक 11 अगस्त को कतर में होनी है। इसके प्रारूप के तहत इससे पहले 18 मार्च और 30 मार्च को वार्ता हुई थी। रूस अफगानिस्तान में शांति कायम करने और राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया की शर्तें तय करने के लिए बातचीत का मॉस्को फॉर्मेट भी आयोजित कर रहा है, लेकिन दोस्तों इन बैठकों से भारत को बाहर रखा है। लेकिन भारत रूस के साथ अपने बॉन्डिंग को लेकर रूस को कोई भी करारा जवाब अभी तक देते नहीं दिखा है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने ताशकंद में कहा था कि उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ काम करता रहेगा जो अफगानिस्तान में स्थिति पर असर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अब भारत को इस बैठक में शामिल नहीं किया है और यह जो बैठक हो रही है विस्तारित ट्रोइका, इसमें शामिल नहीं किया है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, अपना जरूर बताइएगा। इस बीच दोस्तों भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनजी ने अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा करने के लिए 6 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने ऐलान किया था कि भारत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो जाएगा। यूएनएससी की बैठक कराने का फैसला तब आया था जब 2 दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने तालिबान की हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाने का अपना भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात किया था। भारत अगस्त माह के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता में भारत प्रमुख पक्षकार है। लेकिन दोस्तों अब रूस ने जिस प्रकार से बैठक से भारत को बाहर रखा है उसके पीछे क्या दोस्तों चीन और पाकिस्तान का हाथ है? क्या दोस्तों चीन ने रूस पर दबाव बनाया है? इस पर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा देश जो तालिबान का समर्थन कर रहा है और अफगानिस्तान में हिंसा भड़काने का पक्षकार है, उसको दोस्तों इस बैठक में शामिल किया गया है। दोस्तों सीमा पर चाहे चीन की मार हो या पाकिस्तान की घुसपैठ, आतंकियों की दहशत हो या हिंद महासागर में दुश्मनों पर नकेल, अब भारत सबको मिट्टी में मिलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों बेहद विस्फोटक खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक अमेरिका अपने सबसे बड़ा हथियार को भारत को सौंपने जा रहा है। चारों तरफ बढ़ते खतरे को देखते हुए अब हथियार भारत के पास आने वाला है दोस्तों और दुश्मनों की अब खैर नहीं है। अब उनको नानी याद यह हथियार दिला देगा। दोस्तों भारत के दुश्मनों में अब खलबली मच गई है कि आखिर अब उनका क्या होगा। दरअसल दोस्तों जो चीन हिंद महासागर में अपनी बादशाहत को कायम करना चाहता था उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि दोस्तों यह हथियार समुद्र का बादशाह कहा जाता है और इसके सामने बड़े बड़े युद्ध विमान पोतों की भी हैकड़ी निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और भारत के बीच एक खतरनाक हथियार की डील हुई है, जिससे अब भारत को कुछ राहत मिलने वाली है चारों ओर से बढ़ते खतरों के बीच में। दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है? क्या भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर नकेल कस पाएगा? अपना विचार जरूर बताइएगा।
दरअसल दोस्तों खबर यह है कि अमेरिका ने हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी कि JCTS और इससे जुड़े उपकरणों को 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को बेचने की मंजूरी दे दी है। दरअसल सेंट लुइस एमओ स्थित द बोइंग कंपनी इसकी मुख्य ठेकेदार होगी। बोइंग के अनुसार हार्पून को 1977 में पहली बार तैनात किया गया था। यह सभी मौसम में काम करने वाली पोतरोधी मिसाइल प्रणाली है। हार्पून मिसाइल दुनिया का सबसे सफल पोतरोधी मिसाइल है और 30 से अधिक देशों के सशस्त्र बलों को सेवा दे रहा है। दोस्तों इस हथियार के भारत के पास आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और भारतीय नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मजबूती को और भी ज्यादा मजबूत कर पाएगा। दरअसल दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय सामरिक संबंध मजबूत होंगे और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़े रक्षा साझेदार की सुरक्षा बढ़ेगी। इसे लेकर अमेरिका ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने सोमवार को इस संबंध में अमेरिकी संसद को अधिसूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणन दे दिया है। हार्पून एक पोतरोधी मिसाइल है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने एक JCTS को खरीदने का अनुरोध किया था। इसमें एक हार्पून इंटरमीडिएट लेवल रखरखाव स्टेशन, कल पुर्जे और मरम्मत, परीक्षण संबंधी उपकरण, प्रकाशन और तकनीकी दस्तावेजीकरण, कर्मियों का परीक्षण, अमेरिकी सरकार और ठेकेदारों की ओर से तकनीकी इंजीनियरिंग और रसद सहायता सेवाएं और साजो सामान एवं कार्यक्रम संबंधी समर्थन से जुड़े अन्य तत्व भी शामिल है। दरअसल दोस्तों भारत ने इसकी अनुमानित कीमत इस डील की अनुमानित लागत 8 करोड़ 20 लाख डॉलर है। DSCA ने विज्ञप्ति में कहा कि इस प्रस्तावित बिक्री से भारत अमेरिका सामरिक संबंधों में सुधार करके और एक बड़े रक्षा साझेदार की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करके अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा। साथ ही भारत की ताकत में भी इजाफा होगा और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुश्मनों की प्रति एक मजबूती के साथ पेश आ पाएगा। दोस्तों आपका इस डील के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर चल रहा अफगान तालिबान संघर्ष अभी भीषण रूप लेता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अब जल्दी एक बड़ा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। एक और अफगान को समर्थन करने वाले देश भी है तो दूसरी ओर अंदर खाने तालिबान को समर्थन भी करते हैं, जिनमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों की नाम शामिल है, जो कि अफगान के अंदर खलीफा बनना चाहते हैं और वहां पर सर्वेसर्वा बनकर राज करना चाहते हैं। तो वहीं भारत, अमेरिका, रूस जैसे देश अफगानिस्तान के समर्थन में और अफगानिस्तान की हर संभव मदद के लिए खड़े हैं, चाहे वे हथियारों के रूप में मदद हो या फिर दूसरे जरूरी